पाकिस्तान शुरू से ही हमको धोखा देता आ रहा है प्रत्येक चीज़ में। बॉर्डर में कोई भी चीज़ पाकिस्तान के साथ कर लो तो वो धोखा ही देता है। तो इट्स नॉट अ फ्रेंडली कंट्री। तो फ्रेंडली कंट्री नहीं होगा तो ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। वो ट्रेडिंग के बहाने हमारी पैसा कमा के हम ही पे यूज़ करेंगे। तो ऑल द मनी दैट दे अर्न इज ट्राइज टू यूटिलाइज अगेंस्ट इंडिया। वो अपना लोगों को भी भूखा रख के नंगा रख के मिलिट्री पे खर्चा करते हैं। मेरा विचार यही है कि जब तक पाकिस्तान अपने रवैया से हटता नहीं है कि कश्मीर को लेकर के इशू करना, जब तक वो इशू नहीं छोड़ता तब तक ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमको इंडिया से ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि हमको सस्ता मिले या फिर मुनाफा ज़्यादा होगा या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से हम आगे निकल पाए। तो इसके ऊपर आपका जवाब क्या है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो कह रही है पाकिस्तान की सरकार उसको मानना चाहिए या नहीं? जो ये पाकिस्तान कर रहा है इसका बेवकूफ़ी है। अच्छा, बिल्कुल बिकॉज क्योंकि वो उसके लिए और डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहा है, राइट। तो ये इतना दूर से इंपोर्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रश्मिरंजन आप सबको फिर से एक बार आपके चैनल मैचो नेशन टीवी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत हटके है क्योंकि आज हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग कारोबार है इसके ऊपर बहस है। तो चलिए डायरेक्ट आज का वीडियो इंडिया के पब्लिक के पूछते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेडिंग कारोबार होना चाहिए या नहीं। जितेश सर, आपको आज का जो सवाल हमने रखा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर ट्रेडिंग कारोबार होना चाहिए नहीं, तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है? मेरा विचार यही है कि जब तक पाकिस्तान अपने रवैया से हटता नहीं है कि कश्मीर को लेकर के इशू करना, जब तक वो इशू नहीं छोड़ता तब तक ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। आपको पता ही होगा जब से आर्टिकल 370 भारत सरकार ने कश्मीर के ऊपर हटा दिया है तब से पाकिस्तान ने मना कर दिया कि इंडिया के साथ कोई भी हमारा ट्रेडिंग कारोबार नहीं होगा। लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेडिंग करता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान हो रहा है? अगर वो पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को ये फ़ायदा है। इंडिया को तो 5% है तो पाकिस्तान को 95% फ़ायदा है क्योंकि आपको मालूम है वहाँ का क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर गेहूँ या चावल वगैरह वो दूसरे मुल्क से मंगाता है, जैसे कि पहले इंडिया से लेता था तो सस्ता पड़ता था, ट्रांसपोर्टिंग बहुत कम होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है या फिर छोटे मोटे दुकानदार है उनका मानना ये है कि इंडिया के साथ हमको ताल्लुकात अच्छा करना चाहिए, ट्रेडिंग रिलेशन अच्छा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा आवाम का, हमारा पब्लिक का अच्छा होगा। तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है? पाकिस्तान सरकार को उनके आवाम के बात सुनना चाहिए या नहीं? वो तो ऑब्वियसली सुनना चाहिए क्योंकि सरकार होता है जनता के लिए। बिल्कुल सर, जनता का सरकार है। अगर वो जनता का सुनेगा तो फिर उनके लिए अच्छा है, उनका देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। तो कि सरकार को उनका इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए नहीं? देखिए, 22 वर्षा वो लोग बाहर से लाते हैं, उनको भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ते हैं। इंडिया भी वो पाकिस्तान में जो चीज़ होता है हम नहीं ला पाते, हम भी बाहर से लाते हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल इशू है। इंडिया पाकिस्तान का लोग चाहते हैं कि उनका बीच में भाईचारा रहे, और रिश्ते रहे, आना जाना रहे। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता जितना बेहतर होगा उतना इंडिया पाकिस्तान का इकोनॉमी इतना बेहतर होगा। एंड अभी पाकिस्तान का GDP इज़ बेटर देन इंडिया। अच्छा, आप लोग को ये दूसरा जगह से मालूम होता है ये जो, लेकिन इंडिया का हालत ठीक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एंड इंटॉलरेंस इज वेरी हाई। वी शुड नॉट लुक एट द अदर कंट्रीज। हमें पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है हमारा लोगों को ज़्यादा परेशान है, लेकिन इधर क्या हो रहा है उनका कोई सोच नहीं है। लेकिन जितने पड़ोसी के साथ जिस राज्य देश का अच्छा रिलेशन है वही देश तरक्की करता है, वही देश ठीक देश है, उसका नेता ठीक है। जो तो मिलिट्री है उनका दबाव है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट जितना प्रयास करना चाहिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए, खुला होने के लिए, वो भी अच्छा रहेगा। वो भी इतना माने अट्रैक्टिव नहीं है, माने इतना कोशिश नहीं कर रहा है। जो वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, वो सब मनमोहन सिंह थे, वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारा भी कोशिश होना चाहिए पड़ोसी मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक लेवल में थोड़ा रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि ट्रेडिंग कारोबार जो है वो बेहतर हो सके। ट्रेडिंग मस्ट, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेडिंग, ये एक्सचेंज होना चाहिए। खूबसूरत देश है पाकिस्तान और इंडिया। जन्नत है वहाँ पर। वहाँ का सिंगर, वहाँ का सीरियल, वहाँ का आर्टिस्ट, हर चीज़ अच्छा है। ये जो बड़ा बड़ा देश है ये हमारा मार्केट के लिए आ रहा है, हमको ये नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया का पड़ोसी के राष्ट्र के साथ अच्छा रिलेशन हो।
अच्छा रिलेशन होने से उनका मार्केट नुकसान होगा। उनका मार्केट चला जाएगा। तो इंडिया को पड़ोसी के साथ चाइना हो या जापान हो जो पड़ोसी या है। हमारा जो बांग्लादेश, श्रीलंका, हाँ। नेपाल, भूटान, म्यांमार, उसका साथ पाकिस्तान, उसका साथ बांग्लादेश अच्छे रिलेशन चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क के अंदर ट्रेडिंग कारोबार जरूर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, ट्रेडिंग कारोबार जरूर होना चाहिए दोनों मुल्क के भलाई के लिए, दोनों मुल्क को लोगों को भलाई के लिए, छोटे छोटे व्यापार के लिए, और उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, बहुत कुछ फायदा होगा, बहुत कुछ फायदा होगा। शुरू से ही हमको धोखा देता आ रहा है प्रत्येक चीज़ में। बॉर्डर में कोई भी चीज़ पाकिस्तान के साथ कर लो तो वो धोखा ही देता है। तो इट्स नॉट अ फ्रेंडली कंट्री। तो फ्रेंडली कंट्री नहीं होगा तो ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। वो ट्रेडिंग के बहाने हमारी पैसा कमा के हम ही पे यूज़ करेंगे। तो ऑल द मनी दैट दे अर्न इज ट्राइज टू यूटिलाइज अगेंस्ट इंडिया। वो अपना लोगों को भी भूखा रख के, नंगा रख के मिलिट्री पे खर्चा करते हैं। तो ऐसा कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो हमारा भी नुकसान होगा, हमारे लोगों का भी नुकसान होगा। दैट शुड बी अ ट्रेड एम्बार्गो और अ ट्रेड बैन ऑन पाकिस्तान। बस इसलिए शायद आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ के ऊपर इतना प्रायोरिटी नहीं दी है, क्योंकि ट्रेडिंग कारोबार पाकिस्तान अपनी तरफ से बंद करके रखा है क्योंकि हमने इंडिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे हमको चावल या फिर गेहूँ बाहर कंट्री से क्यों मंगाना पड़े। इसलिए उनका बहुत पैसा खर्चा होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिहाज से। तो इसलिए आज का जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में वो बोल रहे कि नहीं, हमको इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि हमको थोड़ा राहत मिले। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? ये देखिए, वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात बिल्कुल हुई। सर। तो वो अपने साइड से, इंडिया इतना दया देश है क्योंकि वो भी दूसरे का नहीं देख के भी वो कोई भी किसी की भी जैसे अभी तुर्की को हेल्प करता है। टर्की इंडिया के खिलाफ हमेशा कश्मीर में भी जो हुआ हमेशा फिर भी हेल्प किया। इंडिया भी चाहता है हेल्प करना क्योंकि इंडिया का दयाशील देश है, दिल जो हमारा है बहुत है। तो बट वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। अब उनको तकलीफ उनको होगी, ट्रेडिंग बंद होने से हमको तकलीफ होगी, हमारा ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। एंड पाकिस्तान से कम देश अभी डेट वांट टू एंटर इन रिलेशन, क्योंकि जो भी देता है बाकी में डूब जाता है, क्योंकि दे डू नॉट रिपे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी उन्होंने लोन चुकाया नहीं। तो जो भी ट्रेडिंग करेंगे उनको पता है कि हमारा पैसा डूबने वाला है। Now itself they are also depending on IMF that when IMF will fund or will rise. बट IMF अभी ग्रे लिस्ट में चले गए हैं, अभी ब्लैक लिस्ट होंगे तो IMF भी अभी सोच के दे रहा है पाकिस्तान को। बहुत सारे क्राइटेरिया रख दिए उनके ओनली सामने। कंट्री उनको हेल्प कर रहा है जो कि चाइना, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपना रोड बना रहा है, पाकिस्तान के टेरिटरी को धीरे धीरे कब्जा कर रहा है प्रोजेक्ट के बहाने। वो तो CPSC प्रोजेक्ट एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है जो कि दूसरा देश के टेरिटरी पे आग रखता But है। as per my knowledge is concerned that project will not at all will give benefit to No, Pakistan. Rather it will benefit to China. चाइना तो ये समझ नहीं पा रहे, उनको कुछ पैसा देते हैं, उनका जमीन को यूटिलाइज करते हैं स्ट्रेटेजिक वार अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि वो इंडिया को अब बड़ा दुश्मन दिखते हैं। तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए पॉन इन द थिंग। तो ये कि कश्मीर का हालात छोड़ दो, 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है, उसको छोड़ दो। आप बिजनेस इकोनॉमी टाई अप वो करना चाहे उसमें आगे बढ़ाओ। इंडिया पाकिस्तान दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों का प्रगति होगा। तो अगर इंडिया को मैसेज देना चाहोगे कि नहीं, पाकिस्तान अगर मना कर रहे थे इनके साथ ट्रेडिंग नहीं करना है तो हमको नहीं करना है, तो हमारा कोई नुकसान नहीं, ऐसे कुछ इंडिया को मतलब इंडियन सरकार को मैसेज देना चाहोगे कि नहीं, पाकिस्तान को उसके हालत पे छोड़ दो, हम अपना काम देखेंगे? देखिए, इकोनॉमी तो दोनों का हैम्पर होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को कुछ भी लॉस नहीं होता। मैं जैसे बताया कि अगर पाकिस्तान को 95% है तो इंडिया को 5% तो है ही नुकसान हो रहे हैं। तो लेकिन इकोनॉमी के पहले हमारा नेशन फास्ट है। बताया आज का जो हमारा सवाल है, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर ट्रेडिंग कारोबार होना चाहिए नहीं। इसके साथ मेरे साथ जुड़े एक भाई आपका नाम? राजीव भाई, आपको सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर ट्रेडिंग कारोबार होना चाहिए या नहीं? तो ट्रेडिंग कारोबार एक बिजनेस है, ठीक है। तो ये होने से दोनों का फायदा होता है। जैसे अभी देखो, चाइना के साथ भी रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है, स्टिल हम लोग अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। सिमिलरली पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन ट्रेडिंग होना चाहिए। अभी बहुत वर्ल्ड अभी बहुत कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ कर सकते हो। तो जितना कनेक्टेड रहोगे उतना अच्छा है। अभी वो छोटा सा कंट्री यूक्रेन है, वहाँ पे वार हो रहा है, लेकिन पूरा दुनिया में उसको इफेक्ट आ गया है। तो अभी दुनिया इतना कनेक्टेड हो गया कि आप ऐसे अकेले कुछ कर नहीं सकते। तो अभी जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है वो बोले कि नहीं, हमको इंडिया से ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि हमको सस्ता मिले या फिर मुनाफा ज़्यादा होगा या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से हम आगे निकल पाए। तो इसके ऊपर आपका जवाब क्या है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो कह रही है, पाकिस्तान की सरकार उसको मानना चाहिए या नहीं? जो ये पाकिस्तान कर रहा है उसका बेवकूफ़ी है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बिकॉज क्योंकि वो उसके लिए और डिफिकल्टीज पैदा कर रहा है, राइट। तो ये इतना दूर से इंपोर्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च उसका हो जाएगा, राइट। ऐसे भी ऊपर से भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ऑलरेडी उनका बस 20 दिन का ही पेट्रोल बचा, ठीक है।
तो मतलब IM में भी उसको पैसे देने के लिए एग्री नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान सरकार क्यों नहीं मान रहा है कि तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान सरकार को एग्री करना चाहिए भाई, बड़ा अपनी भाई अपनी बड़ा पब्लिक भाई- अपने आवाम की भलाई के लिए हाँ, तो सोचना ये पड़ेगा। आतंकवादी ये सब को पीछे रख रख के के, हाँ। एक पीसफुली वे में इंडिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और हेल्प मांगना चाहिए बिल्कुल। खुल के, हाँ। तभी इंडिया बिल्कुल करेगा। अगर बिजनेस बंद करोगे तो आपकी आवाम के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पब्लिक सफ़र हो रही है। और आज के ज़माने में अगर पाकिस्तान का अब आप हालत देखोगे तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कितना इकोनॉमिक क्राइसिस में झूल रहा है। तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है? तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली सिनेरियोज अभी है, दैट इज नॉट दैट इज स्टेबल, राइट। बिल्कुल। अभी देखो कोई एक सरकार 5 साल टिक नहीं पा रहा है, ये तो अपने आप में और एक बड़ी उसका बात है। उनका कंट्रोल आर्मी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्मी बहुत ज़्यादा बिजनेस कंट्रोल करता है, और आर्मियों के लोग के बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और तो वो बाहर जाके बिजनेस करते हैं। उनके बच्चे सब जाके US, अमेरिका, अरे कनाडा, बहुत बड़े बड़े जगह में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका बिजनेस वहाँ पे भी सेटअप है। Setup। जैसे आपको पता होगा मैकडोनल्ड हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब जो छोटा छोटा सब रेस्टोरेंट है ना, बहुत लोग आर्मी लोग पाकिस्तान के मतलब अच्छा, ओन करते हैं। बिल्कुल। आधे आर्मी इज़ वेरी रिच, बट Yeah। वो आर्मी बहुत कंट्रोल करता है, और उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है है नहीं। नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर ही। हाँ। ना तो आर्मी के जवानों का ऑफिशियल पर्सनल का कुछ जाता है, नहीं गवर्नमेंट का कुछ जाता है। तो पब्लिक इसलिए एक बायस्ड हो जाता है, क्योंकि वो आर्मी वाले डिसाइड कर लेते हैं अपने फायदों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों के लिए कोई सोचता नहीं है, और पॉलिटिकली तो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो आर्मी कंट्रोल करता है। तो वही सबसे बड़ा मुद्दा है हाँ, कि आर्मी के हाथ से कंट्रोल जब जाएगा, एक्चुअल एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस चल रहा है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखता है, ट्रेडिंग करता है, तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये मानने को राजी नहीं है, और उनका आवाम बोले, उनका पब्लिक बोले कि नहीं, हमको इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना है। तो इसके ऊपर आपका विचार क्या है कि सरकार उनका सुनना चाहिए? I think so. It is a very diplomatic question. So Pakistan has done many things against India. या So at this stage, I think India should not extend any kind of help to Pakistan, Unkindness. because Pakistan is incorrigible. Pakistan has always done damage to the country. वो हमेशा चाहता है कि इंडिया कैसे बर्बाद हो जाए, इंडिया हमारी हालत से भी बुरा हाल इंडिया को, ये Yes, हमेशा yes, उनका yes. दिमाग में रहता है, चाहे ऊपर। This is the mindset, and this is the mindset of the public also. What we have seen. या So India is a peace-loving country. India wants to have good relations with all the countries. But Pakistan is a country which always plays a negative role. तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा और एंटरटेनमेंट। फिर से मिलेंगे नया के टॉपिक के साथ, नया के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।